यू नो वट, हम सब होम मेकर्स ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझती हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है ना हमारी ज़ात में, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। फिर चाहे मंगल हो, पीर हो, इतवार हो, हफ्ता हो, हमने किस तरीके से हर दिन को प्रोडक्टिव बना के अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए और अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाल के ढेर सारी खुशियाँ समेटनी है और बिखेरनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। छुट्टी वाला व्लॉग। मैं किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाती हूँ और किस तरीके से मैं अपने सारे कामों को और एक वीकेंड वाइब को भी इंजॉय करती हूँ और साथ ही साथ अपने वीकेंड के सारे काम के लिए पहले से फ्री हो जाती हूँ और सारी मैनेजमेंट डन हो जाती है मेरी। तो किस तरीके से होती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे इतवार का दिन था और इतवार में जब सुबह उठी और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत मौसम इतना हुआ था, बारिश हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए। फिर मैंने नमाज अदा की, नमाज के बाद कुरान पढ़ा, कुरान के बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, मैं उठ गई। वैसे मैं ना लेट जाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो नहीं लेटती, आज उठ जाती हूँ। मैंने ना एक्चुअली सैटरडे को ना मशीन लगाई हुई थी, तो संडे को ना फिर सुबह सुबह जब सारे सोए हुए थे ना, क्योंकि मुझे अपने दिन को भी बचाना था कि आज छुट्टी का दिन है, आज मैंने काम काज लेकर नहीं बैठने, आज मैंने मज़े मज़े के खाने पकाने हैं और अपने घर वालों को खुश करना है भाई, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सब घर पे होते हैं और फिर वीकेंड इंजॉय रात के टाइम, शाम के टाइम बाहर निकला जाता है। तो इसीलिए फिर आज मैंने कहा नींद नहीं मैं लेती, आज 1 घंटा क्या है, क्या करना है लेट के मैं उठ गई। मैंने क्या किया, दूसरे रूम में सारे सोए हुए थे, मोहम्मद बेटा जो है उसको भी मैंने सुला दिया, उसी रूम में लेकर मैं चली गई। फिर मैंने कहा वहाँ पे चलो सब बड़ों के साथ सोया रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने रूम में जल्दी से फिर मैंने ना समेटी चीज़ें सारी, जितने भी कपड़े थे। मैंने क्या करती हूँ कि जो मेरे आयरन वाले प्रेस या जो भी कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, उसकी मैंने इस तरीके से एक टोकरी बनाई है, उसमें मैं डालती जाती हूँ। मर्द हज़रात के ज़्यादातर होते हैं कपड़े जो हमने प्रेस करने होते हैं, लेकिन मैं संडे वाले दिन ये काम नहीं करती, फिर मैंने वो अगले दिन के लिए रखना होता है। लेकिन ये कि फिर मैं उन कपड़ों को सेपरेट ही रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये मेरा काम पेंडिंग में है और इसको मैंने करना है। कई बार होता है कि आपकी रूटीन ना फ्लक्चुएट हो जाती है। जैसे मैं सैटरडे को मशीन नहीं लगाती, मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ बुध वाले दिन या पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन लगा लूँ, लेकिन इस बार हो गया। तो फिर मैंने अब क्या किया, मैंने वो अपना पेंडिंग काम रख लिया कि ठीक है छुट्टी का दिन ज़ाया नहीं करना, इसको मैं कल कर दूँगी। अब साथ ही मोहम्मद बेटा के कपड़े जैसे ही नीचे आते हैं ना, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो माशाल्लाह से होते हैं, तो मैं फ़ौरन हैंगर्स पकड़ती हूँ और हैंगर्स में हैंड करती जाती हूँ। यकीन करें इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, ऐसे चुटकियों में काम हो जाता है मेरा सारा काम। तो इसीलिए जब हम चीज़ों को ना, जैसे अब कपड़े नीचे आए पड़े रहते हैं, संभाला ही नहीं करते हम लोग कि जी आज छुट्टी का दिन है, आज हमने ये काम नहीं करना। नहीं, मैं समझती हूँ हम होम मेकर्स की छुट्टी नहीं होती है, बल्कि हमने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना होता है और प्रोडक्टिविटी मैटर्स करती है। छुट्टी तो हमारी, देखो जब घर सुकून में, आपकी ज़िंदगी सुकून में, आपके बच्चे खुश, तो ये आपकी छुट्टी होती है ना। इससे आपको जो ज़हनी सुकून मिलता है ना, यकीन करें इस ज़हनी सुकून का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं। तो मैं नहीं ये कह सकती कि भाई आज तो मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं करना, आज मेरी छुट्टी है, ऐसा नहीं हम लोग होम मेकर्स कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएंगी। हाँ, अब हम अपनी रूटीन में फ्लक्चुएशंस इस तरीके से ला सकती हैं कि थोड़े थोड़े कामों को डिवाइड करके, टाइमर सेट करके अपनी रूटीन को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को मैनेज करना सीखें। अब जैसे यहाँ पे सारे काम हो गए, मेरे 15 मिनट सिर्फ लगे, गिनती के 15 मिनट बस, क्योंकि आधे से ज़्यादा कपड़े मैं हैंग कर देती हूँ अपने कपड़े भी, क्योंकि वो इस तरीके से, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया, कपड़े इस तरीके से बिछाया करें और इस तरीके से फोल्ड किया करें कि उनको ना वो फिर हैंग भी कर देना, तो उनकी आधी वो प्रेस हुआ होता है, वो ड्रेस इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मेरे 10-15 मिनट लगे, मेरा सारा कमरा माशाल्लाह से वो मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जैसे ही ना बच्चों की जो न्यूली मदर्स हैं ना, उनके लिए बेस्ट टिप है कि इस तरीके से ना मैं बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं रखती, जैसे पैम्पर के पैकेट पड़े रहते हैं और उसी में से यूज़ करते नहीं। मैंने इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाए, बास्केट्स बनाई हैं, जितने पैम्पर मुझे एक वीक के जितने यूज़ करने होते हैं, जितने इस बकेट में आ जाते हैं ना, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। फिर रैशनल जो क्रीम होती है रैशेज़ वाली, वो मैं ऐड कर देती हूँ। कुछ जो है इसके नीचे बिछाने वाले जो कपड़े होते हैं, और साथ ही कुछ नाइट ड्रेस में ऐड कर देती हूँ, ताकि मैं उसको ड्रॉ में रख देती हूँ, ताकि मुझे रात को ज़रूरत पड़े, मुझे कबर्ड खोल के पैम्पर का पूरा शॉपर, वो जो शप 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 की आवाज़ें आती हैं, वो ना उसको ना यूज़ करना पड़े। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को, मुझे तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का एक जुनून है कि छोटी से छोटी, मुझे इवन के मेरे घर वालों ने कहा ये क्या ज़रूरत है पैम्पर को तुम सेपरेट करियो, मैंने कहा नहीं इसकी भी ज़रूरत है। वो कहते हैं सिर्फ पैम्पर आप ड्रॉ में रख लो, मैंने कहा नहीं, हर चीज़ को एक रखने का ना मज़ा आता है और इसको मुझे लगता है मैं इंजॉय करती हूँ अपनी एक एक चीज़ को। जब मैं अपनी कबर्ड खोलती हूँ, जब मैं अपना ड्रॉ खोलती हूँ, तो इसको मैं इंजॉय करती हूँ, इससे मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। और जो चीज़ मुझे ज़हनी सुकून देती है, तो ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही होगी। मुझे पता है कई लोगों को नहीं अच्छा लगता ऑर्गेनाइजेशन इतनी, वो जहाँ पे चीज़ रख देते हैं वहीं से
उठा के फिर इधर उधर करके, तो फिर हर इंसान का अपना नेचर होता है, अपनी कमिटमेंट होती है, अपनी हैबिट होती है। अच्छा, यहाँ पे कमरा सेट करने के बाद फिर मैंने सबको नाश्ता दे दिया, सब उठ चुके थे। यहाँ पे संडे वाले दिन ना आराम से उठा जाता है। फिर नान चने मंगवाए, नाश्ता मैंने बनाया ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कुछ हमारे घर में ना कुछ अफराद की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लिए मैंने उबले चावल लंच प्रिपरेशन की फिर जल्दी से। फिर लंच प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी, चाहे पीर हो, मंगल हो, इतवार हो, ऐसी खाना पकाना नहीं छड़ना, खाना पकाना ते बनाना। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से पहले किचन वगैरह साफ़ सुफ कर लिया, फ़ैन ऑन करके। मैं हमेशा कहती हूँ अपने किचन में कोशिश करें कोई भी सेविंग करके ना एक छोटा सा फ़ैन लगवा लें, चाहे वो स्टैंड फ़ैन हो, चाहे जो भी हो, हैंगिंग फ़ैन हो, जो भी फ़ैन लगवाना चाहे लगवा लें। इससे आप अपनी सहूलत दे देंगे, क्योंकि हम औरतों का ना आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। नो डाउट बंदा अगर अकेला रहता है न्यूक्लियर, तो फिर तो आप यूं आधे घंटे में फारिग हो जाओगे, आपने अपने और मियाँ की और बच्चों की बस चीज़ें बनानी और बाहर। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में जिनके घर में फैमिली मेंबर्स माशाल्लाह से ज़्यादा हैं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है, बल्कि मैं कहती हूँ न्यूक्लियर फैमिली वाली भी, क्योंकि देखो मियाँ का दिल कर रहा था कुछ नई चीज़ें खाने को, आपका दिल कर रहा था, जिनको अपने घर से, अपने घर वालों से मोहब्बत होती है ना, तो वो फिर जान छुड़वाने वाला काम नहीं करती वो होम मेकर्स, वो फिर हर वक्त ही रेडी और एक्टिव रहती हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। फिर मैं आप लोगों के साथ भी वही चीज़ शेयर कर रही होती थी, जान नहीं छुड़ानी भई, असी जान नहीं छुड़ानी, असी ते मुहब्बतां पैदा करनियां ते बिखेरनियां। अच्छा, यहाँ पे कलेजी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, आज मैंने कहा कलेजी बना रही हूँ। आज मैं 2 रेसिपीज़ कलेजी, एक ही कलेजी से 2 रेसिपीज़ बना रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी है ना, तो मैंने कहा चलो जी 2, मेरे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, क्योंकि अद्धिया ने कहा सी ए कलेजी नहीं खानी, अद्धिया ने कहा सी ए नहीं खाना। मैं क्या ताड़े दाना दा मैं हल कढ़नी है इस मामले च। तो मैंने ना क्या किया, कलेजी छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए, ठीक है। और मैं जब भी फ्रीज़र से गोश्त या कलेजी निकालती हूँ ना, उसको पानी में डिप करके रख देती हूँ। इससे आप इतनी जल्दी आपका काम हो जाता है ना, यानी यूं झटकियों में। उसके बाद मैंने जैसे ही उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर दिए, उसको उबालने के लिए मैंने रख दिया कलेजी को एक तरफ, ठीक है। उसको बस एक उबाला आना है और उसने मतलब इतना हो जाएगी, वो कुक हो जाएगी। उसके बाद मेरा देसी घी निकालने वाला था, मैंने कहा लगे हाथ ही ना, चलो ये भी निकालूँ, मैं घुस तो गई हूँ, तो फिर लगे हाथ ये भी कर लूँ। मैं किस तरीके से, अच्छा मैं ना बिल्कुल वो जो पुराने ज़माने दादियाँ नानियाँ नहीं निकाला करती थी देसी घी, बिल्कुल वैसे तरीके से निकालती हूँ। अच्छा, ये मेरी मामा का तरीका है, और इससे ना देसी घी का जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। मैंने वो दूसरे तरीके से भी निकाल के देखा है, वो जो चूल्हे पे रख दो प्रेशर में या वैसी पतीली में, उसका वो टेस्ट नहीं होता। आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, ये देखिए मैंने ये जो घड़ा इसको बोलते हैं ना, अच्छा मेरा जो पहला स्टेप होता है ना, मलाइयाँ जैसे ही मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ ना, उसको जाग लगाती हूँ, यानी उसको मेल्ट करके ना, उसके अंदर दही डाल के, तो उसको 3 दिन के लिए रख देती हूँ। फिर देखा पतीली में से मैं निकालती हूँ, उसको मैं गरे में डालती हूँ। ये मशीन है हमारे घर में, उस मशीन को मैंने पीछे उसका स्विच लगाया, और वो बस उस मशीन का काम है, आपने कुछ भी नहीं करना। उस मशीन ने इतना, वो कहते नहीं है जैसे हम लस्सी नहीं मलते पुराने ज़माने में, उसको क्या बोलते थे उसको चम्मच को, अच्छा मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा। अब एक तरह देखे मैंने स्विच लगाया, वो घड़ा सारा काम, वो मशीन सारा काम कर रही है, लगे हाथ। मैंने कहा चलो अब साथ ही कलेजी बनानी है। कलेजी मैं 2 तरीके से बना रही हूँ। आज तवा कलेजी बना रही हूँ। मुझे खुद को ये मसाले वाली कलेजी नहीं इतनी पसंद, मुझे तवा कलेजी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला मेरे नाना अबू को सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे नाना अबू ना बचपन में हमें उन्होंने ही आदत डाली, वरना मुझे ये कलेजी, ये बीफ, मटन इतना पसंद नहीं था। शादी के बाद ये थोड़ा सा मेरे, क्योंकि ससुराल वाले ज़्यादा खाते थे, तो इसलिए उनकी वजह से मैं भी यूज़ टू हो गई। अदरवाइज़ ना जो मुझे कलेजी, तवा कलेजी का मज़ा आता है ना, वो बचपन की याद है। तो मैंने कहा चलो आज वो भी बनाती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने क्या करती हूँ, कलेजी बनाने के लिए बहुत झटपट रेसिपी है कि पहले हरी मिर्च, टमाटर और प्याज़ों को, तीनों को फ्राई करके निकाल लिया। फिर इस तरीके से आधा टमाटर जो है, क्योंकि पहले भी टमाटर ऐड किया, ज़्यादा मिठास ना हो जाए, तो मैं ना फ्राई करती हूँ। टमाटर जब फ्राई करते हैं ना ऑयल में, इतना मज़े का सालन बनता है ना। उसके बाद जो मैंने उबली जो कलेजी थी वो ऐड कर दी, जो बॉयल की हुई थी वो सारी मैं ऐड कर दूँ इसमें। झटपट रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि गर्मियाँ इतना देर हम किचन में नहीं हो सकते। और मैं तो किचन में आने से पहले ना अपना कोई भी जो पुराना सूट नहीं होता, अगर मुझे पता हो ना कि इसमें मैंने किचन में ज़्यादा टाइम मेरा जो है निकलना है, तो फिर मैं, क्योंकि आजकल इतना पसीना आ रहा है ना नए कपड़ों में, और आप आम कपड़ों में तो जा ही नहीं सकते, तो फिर मैं अपना कोई पुराना सूट निकाल के ना मैंने वो रखा हुआ है कि किचन में अगर मुझे लगना है ना 1 घंटा, क्योंकि आज मैंने जो है वो मक्खन भी निकालना था, आज काफ़ी काम थे, तो मैंने तो ड्रेस चेंज कर लिया। मैंने कहा भाई इस ड्रेस में तो नहीं मुझसे काम होंगे। तो इस तरीके से होता है यार, अपने आप को आपने खुद ही कंफर्टेबल रखना होता है। मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर किचन में मैं मासी बनी होती हूँ। फिर इससे आपके सूट बच जाते हैं, नहीं तो सूट इतने फटते हैं ना आपके पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने दूसरी तरफ तवा रखा, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया, पहले देसी घी ऐड कर लें आप, दूसरा घी ऐड करना, ऑयल नहीं सॉरी। फिर मैंने कलेजी, उबली हुई कलेजी ऐड कर दी, नमक और काली मिर्च, बस और कुछ भी नहीं ऐड करना। इतनी ये मज़े की बनती है तवा कलेजी, जो हम बारबेक्यू फॉर्म में नहीं खा रहे होते, और एंड पे आप कोयले का धुआं दे दें इस कलेजी में, इतनी मज़ेदार। वो बाज़ारी कलेजी जो हम इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करके, पता नहीं वो 500-600 में इतनी से वो दे रहे होते हैं बाहर से, अगर हम लेकर आते हैं, और ये बिल्कुल बारबेक्यू फॉर्म में बनेगी तवा कलेजी, इतनी मज़े की। और ये देखिए बन भी जाती है, 5 मिनट का खेल है बस इसका। अच्छा, उस
कलेजी को मैं साथ-साथ वो देखें इसको मैं भून लिया, फिर यहाँ पे मैंने कोयले का धुआँ भी दे दिया और फिर बस इसको प्लेट में हमने निकाल लेना। ये थोड़ी-सी मैं बनाई थी क्योंकि ये सब मैंने खानी थी और एक और हमारे घर में जो है वो पर्सन है उन्होंने खानी थी, तो बस हम 2 लोगों ने खानी थी, तो इसीलिए मैंने इतनी बना ली, बाकी सब ने वो कलेजी खानी थी। और रात का हमारा डिनर बाहर था, तो मैंने कहा बस दोपहर को इतना ही बनाया जाए कि अभी, और कलेजी वैसे भी एक ही टाइम खाई जाती है, दूसरे टाइम खाई भी नहीं जाती, उसी टाइम पे फ्रेश। और फिर दूसरी तरफ मैंने वो कलेजी जो है उसको मैंने दम के लिए रख दिया। और अच्छा, मैंने कलेजी की वो वाली जो है ना रेसिपी फुल वो मेरी ईद व्लॉग में मैंने शेयर की हुई है। मसाला भून के वो फ्राई करके फिर उसको पेस्ट बना के ऐड कर देना, स्पाइसेस ऐड कर देना और बस हल्की आंच पे दम पे रख देना, दैट्स इट। और माशाल्लाह से आज गैस नहीं गई थी हमारे कॉलोनी में, शुक्र अल्लाह का 2 दिन से नहीं जा रही, तो मेरा माशाल्लाह से 11:30 पे हुए थे और मेरा सारा काम मैंने डन कर ली। फिर मैंने 1 घंटा मोहम्मद बेटा के साथ रेस्ट किया, फिर उसके साथ एक्टिविटीज़ के साथ उसको इन्वॉल्व रखा। फिर उसके बाद फिर मैं अपने रूम में जब आई ना यहाँ पे, अब मोहम्मद बेटा बड़ों के साथ भी मैं उसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करवाती हूँ, ताकि बड़े जो सिखाते हैं ना वो आप लोग नहीं सिखा सकते। शायद ये जो आप लोग कहते हैं ना आपकी आवाज़ें, आपका जो आप जो कह रही होती है ना, आपके अल्फाज जो हैं वो हमारे दिल को हिट करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये हमारे बड़ों की सीख है जो हम तक आई है, हमारी रूह को झंझोड़ा हुआ है उनके अल्फाजों ने, जो हमारे बड़े हैं। और माशाल्लाह से आपने मेरे नाना अबू की बातें सुनी हुई हैं, यकीन करें जब बात करते हैं ना, जब भी कोई भी वाक़या सुनाते हैं, जब कोई भी हदीस पुट कर रहे होते हैं, वो कोट कर रहे होते हैं, यकीन करें ऐसे हमारी गूज़बम्प कंडीशन हो जाती है। ये तो मैं तो हमेशा रखती हूँ अपने बच्चे को, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि उसको मैं बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसी हमारी तरबियत हुई है ना, मेरे बच्चों की वैसी ही तरबियत हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हर इंसान को अपना पता होता है, क्योंकि वो इंसान सबसे बेहतरीन होता है जिसका दिल ऐसा हो कि वो अल्लाह के याद से ही उसका दिल लरस जाए और वो बस उसके आंसू जारी हों। आजकल की दुनिया में कहते हैं भाई ये तो बड़े जो है झूठे आंसू निकाल रहा होता है, लेकिन ये तो अल्लाह को पता होता है ना कि जिसका दिल नरम होता है ना, और अल्लाह ताला को नरम दिल के लोग बड़े पसंद है, ये हमेशा याद रखना बात। अच्छा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ सेट करना था, मैंने कहा फारिग टाइम है, 2 मिनट लगने हैं। ये मोहम्मद बेटा ना ये ड्रॉ खोलते हैं और सारी चीज़ें अपनी इधर उधर कर देते हैं। मैंने मोहम्मद बेटा की चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैंने ड्रॉ में नीचे देखा अपने लाइनर बिछाए हैं, वो जो कैलेंडर के पीसेस नहीं होते, बस मैंने कोई पैसे नहीं इन्वेस्ट किए कि दराज से वो लाइनर मंगवाऊँ तो वो मंगवाऊँ, तो इंज करा तो उंज करा। और वाइट कलर वैसे भी अच्छा लगता है, मैंने अखबार वगैरह भी नहीं रखा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इसकी कुछ क्रीम्स वगैरह थी। अच्छा, ये मैंने अभी आपको रेड कलर का दिखाया ना, ये बलून फॉर्म में, ये ना नोज शक्कर होता है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लोग ये ले आए ना, किसी भी जो है ना आपको स्टोर से मिल जाता है, शॉप से मिल जाता है, ये बड़ा अच्छा होता है। तो नोज शक्कर है, इसे बड़ा ईजी जो है ना बच्चे फील करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे मोहम्मद के, और ये देखिए ये ना इसमें आलू बुखारे का ये डब्बा था जो मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने वो रख दिया। इसको कोई मैंने रैपिंग पेपर कुछ भी नहीं चढ़ाया और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से अरेंज करके रखी। मोहम्मद बेटा की थी इस तरीके से। मेरे पास ये डिस्पोजेबल एक बॉक्स पड़ा हुआ था, इसके अंदर ना मैंने इस तरह मोहम्मद बेटा की चीज़ें रखी थी, बट अब ये यूज़ के काबिल नहीं है तो मैंने ये निकाली। ये फीडर कवर्स जो होते हैं, ये इस तरीके से ये चीज़ें थी, मैंने सारी निकाल ली। और फिर इसमें ना कुछ छोटे छोटे कार्ड्स कुछ ज़रूरत के पड़े, मैंने कहा चलो मोहम्मद बेटा ना इसको खोल भी नहीं सकेगा, तो ये कार्ड वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, कुछ ग्लासेस के जो थे मिरर वो थे, वो मैंने सारी ये छोटी छोटी चीज़ें ना इसके अंदर रख के ना मैंने ड्रॉ के अंदर सेव कर ली कि चलो अब ये छोटी छोटी चीज़ों को वो हाथ से नहीं इधर उधर कर सकता। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूँ चुटकियों में आप ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो, क्योंकि बच्चों का घर होता है ना, तो फिर चीज़ें होती हैं। और इस तरीके से मेरे पास ये छोटा सा एक कंटेनर पड़ा था, इसमें मैंने चाबियाँ जो थी ना इक्का दुक्का वो मैंने चाबियाँ इसमें रख दी जो 2-3 पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से ये देखे ड्रॉ जो है हमारा ऑर्गेनाइज़ हो गया DIY ऑर्गेनाइजर्स के साथ, कोई पैसे नहीं लगे। और इतना मैं कहती हूँ इन छोटी छोटी, अच्छा ये मैंने स्टार्स ऑर्डर करवाए थे दराज से ना, लाइटिंग स्टार्स थे, लेकिन ये बिल्कुल फजूल निकले, फिर मैं वापस भी नहीं करवा पाई। मैंने कहा अब क्या करवाना है। अब इसका मैंने एक आइडिया सोचा है, क्रिएटिविटी सोची है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि किचन में मैं ना इसका यूज़ करूँगी, देखिएगा फिर आप। लेकिन अब मैंने सोचा अब रमज़ान में इंशाल्लाह करूँगी, क्यों तो अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरी बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। बस व्लॉग ही अपलोड हो रहा है ना, तो इसमें भी मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन जो है वो हो रहा है। क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह 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 आपकी जो है वो सिर्फ व्लॉगर नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, बहुत काम वो कर रही है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करी। इंशाल्लाह कभी हुआ तो मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आप सब ने मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखना। और देखिए मेरे 5 मिनट से मैंने ड्रॉ को रीऑर्गेनाइज़ कर लिया। पहले से तो वो हुआ था, हर चीज़ ही हुई थी, ये नहीं कि मैंने सिर्फ वीडियो को दिखाने के लिए आपको बताया कि जी ये देखें मैं अभी ये चीज़ें कर रही हूँ। आपने देखा है पहले हर चीज़ हुई थी, उसको बस मैंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो ऐसी चीज़ें जब आपकी सेटल्ड होती है ना, आप बड़ा रिलैक्स फील करते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार, इतना ही मोहब्बत, इतनी दुआएं देने का। हाँ जी, आपको मैंने बताना था
मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे भाई की तबीयत ना, उनका ऑपरेट हो चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऑपरेट के बाद ना 10 जुलाई को रिपोर्ट्स आनी है, 10 जुलाई को उनकी रिपोर्ट्स आनी है। सब ने अभी भी दुआओं में याद रखना है कि उन रिपोर्ट्स में ना बस कुछ ऐसा वैसा ना आए जो हमारे लिए अच्छा ना हो और जो हमें दुख पहुंचाए। तो प्लीज़ सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। ये है कि शुक्र है ऑपरेट हुआ उनको, उसके बाद थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, लेकिन उनको एमरजेंसी में रखा गया तो वो ठीक हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं, मैं हमेशा कहती हूँ दुआएं जो है ना वो अर्श हिला देती हैं। आप सबकी दुआएं हमेशा मेरे काम आती हैं, हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी श्रेणियों। फिर दुआएं अब मेरे साथ ही आप लोगों ने रखनी है इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि 10 जुलाई को जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल ठीक होगी। आप सब ने ढेर सारी दुआओं में याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं ना ये रूम स्प्रे जो होती है ना, इस तरीके से मैं ले आती हूँ। ये कोई इतनी महंगी नहीं होती, इंसान ले आए ना तो ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं कहती हूँ एक घर जो है ना वो चमकता महकता साथ साथ खुशबूदार होना तो बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरीके से ना मेरे पास ये एक ग्लासेस वाला डब्बा पड़ा हुआ था, बॉक्स था, मैंने उसके अंदर सारे रूम फ्रेशनर रख दिए अपने। मैंने कहा इस तरीके से फिर इधर उधर होना मतलब नज़र नहीं आ रहे होते, पता नहीं चलता, और इंसान और नहीं लाई जाता है। तो फिर इस वजह से ना मैंने एक इस तरीके से बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज़ करना सीख लेना तो इससे भी हमारी काफ़ी 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 ज़हनी सुकून हमें मिल जाता है। और जब घर खुशबूदार होता है ना, यकीन करें, ये छोटी सी हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें ला रहे होते हैं, 5-5 हज़ार के सूट ला रहे होते हैं, तो एक रूम फ्रेशनर तो ख़रीद ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप एक अपनी पसंद का लें, ये कोई इतने महंगे नहीं मिलते। आई थिंक सो इनकी रेंज 500 के करीब आ जाती है, 400-500। तो एक ये ख़रीद लें। और इस तरीके से क्या होता है कि आपका कमरा बहुत साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज किया आप ही वो पानी वाला क्लीनर बता दें, वो जो खुशबूदार होता है। अच्छा, वो नहीं, मैं अपने फर्नीचर पे कभी भी पानी यूज़ नहीं करती, इससे फर्नीचर ख़राब हो जाता है। आपके फोम के ऊपर अगर आप पानी वाली स्प्रे करते हो ना, तो फोम के ऊपर ना, आपको पता है जब पानी मॉइस्चर आता है ना तो वो फोम से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसीलिए कई घरों में आप एंटर होते हो ना तो वहाँ से एक अजीब तरह की एक बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो यही आई थिंक सो पानी वाले क्लीनर जो होते हैं ना वो यूज़ कर रहे होते हैं शायद, मे बी, या फिर उनके जो बच्चे होते हैं मे बी। इसीलिए बहुत ध्यान रखना होता है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने फोम को, मैट्रेस को बचाना चाहिए और बिल्कुल भी वहाँ पर वो यूरिन वगैरह ना करें, क्योंकि वो स्मेल फिर घरों से नहीं जाती। मैंने अक्सर घरों को ये नोटिस किया। इसीलिए पानी से फर्नीचर को दूर रखें। और ये जितने भी DIY बानी के क्लीनर्स होते हैं ना, ये भी प्लीज़ मैट्रेस वगैरह पे ना किया करें। इसे एक वहाँ अभी तो नहीं आती, लेकिन कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा एक अजीब सा स्मेल आना शुरू हो जाती है, गंदी सी बदबू आती है घर से ना, और फिर वो जा नहीं रही होती। तो इससे अच्छा एक रूम फ्रेशनर ख़रीद लें जिससे आपका घर बहुत ज़्यादा खुशबूदार रहे। और सिंपल फर्नीचर के ऊपर नहीं करना, दीवारों के पास करना है, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर मैंने देसी घी बना लिया था, और मैंने देखें देसी घी बनाने के बाद साथ ही ना, ये देखें, पहले देसी घी उबल रहा था तो मैं अंदर चली गई, फिर मैंने अपने रूम फ्रेशनर वगैरह सारे कर लिए। यहाँ पे देसी घी मेरा उबल गया, यहाँ पे सॉरी देसी घी बन गया, तो मैंने इसको इस तरीके से कंटेनर में डाल दिया। अच्छा, ये कंटेनर मैं लेकर आई थी बड़ा है, क्योंकि देसी घी आपको पता है ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मैं ना इसके लिए चम्मच लेकर आई, ये वाला चम्मच लेकर आई। ये देखें, इस तरह चीज़ों को ना हमने खुद देखो अच्छे तरीके से अरेंज करना होता है। ये देखो मेरे पास एक ये चम्मच भी था, लेकिन अगर मैं ये डालूंगी ना तो वो देसी घी के अंदर डिप हो जाएगा चम्मच, और फिर मैं चम्मच ही ढूंढती रहूँगी, मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। ये छोटी चम्मच भी मैं नहीं इस कंटेनर में डाल सकती, तो मैं इस तरीके से इस कंटेनर के लिए एक चम्मच लेकर आई, जिसका ये देखें उसकी हुक बनी हुई है। ये देखें, ये अंदर भी नहीं जाएगा और ये बाहर ही रहेगा, और मुझे बड़ी इजीली मैं घी का यूज़ कर सकती हूँ। तो ऐसी छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं, छोटे छोटा दिमाग लगाना होता है छोटी छोटी चीज़ों पर। ये देखें कंटेनर, देसी घी का डब्बा जो है ना वो इस तरीके से मैं स्टील का ही रखती हूँ, मैं कोई वो फैंसी नहीं रखती, क्योंकि अभी फटफुट जाए सारा देसी घी आपका ज़ाया हो जाता है, लीक हो जाते हैं डब्बे, जो बॉक्सेस फैंसी डब्बे होते हैं जो यूज़ करें मैं ले आऊँ, लेकिन नहीं, वो चूल्हे के पास पड़े रहते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और वो सारे डब्बे फटना शुरू हो जाते हैं, देसी घी सारा ज़ाया। रिस्क का ज़िया नहीं करना। फैंसी चीज़ें तो एक तरफ है, वो आप लोगों को पता है आपकी आप ही करती हैं, क्योंकि मुझे हमेशा होता है कि मेरा यूट्यूब पे चैनल का पर्पज़ ही ये है कि जो मैं हूँ मैं वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। और ये देखें जी, ये नहीं मैंने देखा कि भाई अपने किचन को मैं अच्छा बनाऊँ तो मैं फैंसी डब्बे ले आऊँ, ये ले आऊँ, वो ले आऊँ, नहीं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ पहले दिन से आप पहली वीडियो उठा के देख लो, अब की वीडियो देख लो, वही चीज़ें हैं मेरे किचन में जो हैं। हाँ, जो मुझे कन्वीनियंट लगता है मैं वही चीज़ यूज़ करती हूँ, ना कि दूसरों को देख कर अपनी भी, वो कहते हैं ना, मुँह लाल कर लो थप्पड़ मार मार के, चपेरे मार मार के, एंज नहीं मैं कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला को ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आती है ना वो आपकी क्रिएटिविटी आती है, और वो क्रिएटिविटी जो आप अपनी चादर में रख कर कहते हो, रख के करते हो, ये नहीं कि दूसरों को देख दे के आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारते जाओ और वो चीज़ें आप अपने घर में इंट्रोड्यूस करवाते जाओ टिल द एंड, फिर वो आपकी क्रिएटिविटी को मध्यम कर देती हैं, आपको वो ज़ीरो कर देती हैं, क्योंकि आप फिर दूसरे की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो, इससे नाशुक्री आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा देखा, वो पीछे मैंने पतीली को टिल्ट किया हुआ है ताकि उसमें से देसी घी जो है वो ज़ाया ना हो। अक्सर लोग होते हैं वो फ़ौरन ही उसको वॉश करना शुरू हो जाते हैं, मैं तो ऐसे रखती हूँ 1-2 घंटे के लिए कि उसमें होता है देसी घी, और वो ना ऐसे
ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता है और फिर मैं इस तरह छान लेती हूँ। अच्छा, मैं यही कहती फिर इंसान की ज़िंदगी में नाशुक्री आती है, और जब नाशुक्री आती है ना, वो हसद आना शुरू हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में, वो दूसरों को। इसीलिए अपनी ज़ात से खुश रहना सीखें, जितना अल्लाह ताला ने दिया है, जिस हाल में रखे, अल्लाह को ज़्यादा पता है कि हमारे लिए कब, कैसे और कहाँ पे क्या चीज़ बस अच्छी है और क्या चीज़ बेहतरीन है। बेशक वो हमें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजता है, बेशक। तो इसीलिए अपना ईमान पूरा रखें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़िज़्ज़ो-मान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।